तो हेलो हिंदुस्तान आ गए हम एक नए ब्लॉग के साथ जहां हमें कमाने अपने काम से 22 लाख रुपए 180 डेज में। और आप देख रहे हैं इंडिया का यूट्यूब में पहला 180 डेज चैलेंज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक 180 डेज चैलेंज की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। बीच में एक बहुत ही लंबा ब्रेक डाउन था। क्योंकि मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब थी, जैसे कि मैं आपको 1.5-2 महीने से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, कमेंट में पूछा कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, और मैंने उनको बताया अपने बारे में, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी विशेस दी। तो उन सब के लिए सबसे पहले थैंक यू। और मैं वापस से आपकी सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए क्या हूँ, जो भी 27 डेज़ का जो गैप था उसमें मैंने डिटेल से पूरा सा हिसाब किताब मैं सिर्फ घर से बैठ के देख रहा था। मैं फील्ड में नहीं गया, इस कारण से मैं कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पाया ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा डिटेलिंग से 27 दिन का प्रॉफिट कैलकुलेशन और खर्च पूरे निकाल दिए। पहली बार 27 दिन में हमारा जो खर्च हुआ है ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास हम जा चुके हैं। 1 लाख रुपए 27 दिन में हमारे खर्च में 92,000, मतलब इसको राउंड फिगर में पकड़ के चलिए आप। 1 लाख रुपए। और जानिए इस वीडियो को कंप्लीट में लास्ट में देखिए कि हमने टोटल 27 दिन में कितना प्रॉफिट कमाया। 27 दिन का प्रॉफिट आप लोग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी सीज़न का टाइम है। सीज़न के हिसाब से जितना मैं पैसा पिछले के सीज़न में कमाता था उस हिसाब से काफ़ी डाउन है। तो कभी ना कभी ऐसे बिजनेस में अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो जानिए, चलिए पूरा वीडियो देखकर कि हमने इस 27 दिनों में क्या काम किया, कहाँ कहाँ पे काम किया। बहुत सारे लोगों का काम था रेत का काम, तो रेत के काम से मैंने कैसे पैसे कमाए। बहुत सारे लोगों का काम था मुरम में कैसे कमाते हैं, तो मुरम का भी हिसाब किताब मैं लेके बैठा हूँ। और आज शाम को अगर मुरम में गाड़ी जाएगी तो मैं वापस से एक मुरम का वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ पे गाड़ी चलती है और कैसे चलती है। तो चलते हैं अपने हिसाब किताब में। तो इन 27 दिनों में बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन था। मैं तो फील्ड में गया नहीं, और गाड़ी का भी बहुत ही ज़्यादा दिन ब्रेकडाउन थे। ज़्यादा गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चली, मतलब सीज़न के हिसाब से जितना गाड़ी को चलना था उतना गाड़ी ने बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं निकाला है। तो डे 62 से हम आज आ गए हैं डे 89 पे। टोटल 27 दिन का प्रॉफिट करना है हमको। तो जैसा कि हमारा परमानेंट काम जो लम्प्स का है वो हमारा काम बंद हो चुका है। हम कर रहे हैं अपने रेलवे का काम। तो रेलवे का काम जो हमारा परमानेंट काम है, हमने 27 दिनों में सिर्फ 13 बार हमारी रेलवे में गाड़ी चली है, मतलब 13 रात को सिर्फ गाड़ियाँ चली हैं। जिसमें हमने शुरू में 4 ट्रिप लगाए, फिर 6 ट्रिप लगाए, फिर 5 ट्रिप लगाए, फिर 4 ट्रिप लगाए, और कई जगह पे हमने 3 ट्रिप लगाए, कई जगह 2 ट्रिप लगाए। अब यहाँ पे समझिए कि 4 ट्रिप लगाया हमने, 13,000 रुपये कमाए हैं। 6 ट्रिप लगा के 14,000 रुपये कमाए हैं। तो वो इसलिए होता है कि इन दोनों ट्रिप में हमने डीजल ज़्यादा ज़्यादा लिया है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो ट्रिप आई, यहाँ 5 ट्रिप में हमने 18,000 रुपये कमाए हुए हैं। देख सकते हैं आप, 18,000 रुपये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आप सोचेंगे कि 6 ट्रिप में 14,000 और 5 ट्रिप में 18,000 कैसे कमाए। तो यहाँ पर हमने डीजल कम लिया है क्योंकि यहाँ का डीजल बचा हुआ था। इस टाइप से हमने फिगर मेंटेन करते हुए, आप अगर ध्यान से हिसाब देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा कहाँ पे डीजल ज़्यादा लिया है, कहाँ पे डीजल कम लिया है। उसके हिसाब से प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है। तो टोटल 13 रैक में से हमने टोटल 58 ट्रिप लगाए हैं। ये पर ट्रिप लिखे हुए हैं, पर ट्रिप के हिसाब से प्रॉफिट का कैलकुलेशन है। ठीक है, कितना प्रॉफिट हमने पर रैक में कमाया है। तो टोटल इन 13 रातों में जितना भी हमने काम किया उसको हम जोड़ेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट निकलते आता है 1,70,000 रुपये का। हमने ये सारा जो अमाउंट है डीजल का अमाउंट काटने के बाद है। ठीक है, जितना भी हमने डीजल लिया 100 लीटर 150 लीटर वो काटने के बाद, यहाँ पे भी 100 लीटर 150 लीटर जो भी लिया वो अमाउंट काटने के बाद ये प्रॉफिट हमको निकल के आता है, जो मैं लिखता हूँ। पिछले वीडियोस जो आप देखते आ रहे हैं उससे आपको समझ में आता होगा कि कैसे इस प्रॉफिट को हम निकालते हैं। तो टोटल रेलवे के वर्क में हमको डीजल काट कर, सिर्फ डीजल काट कर हमको 1,70,000 रुपये बचे 27 दिन में। मतलब 27 दिन में सिर्फ 13 बार रात को गाड़ी चली है, तो 1,70,000 रुपये ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे अपने रेत डंप में। तो रेत डंप का मैंने डे 62 का आपको वीडियो डाला था। उसी तरीके से दिन भर जो गाड़ी चलती थी, मतलब हमने फिर करीबन करीबन 7 से 8 दिन गाड़ी और चलाई अलग अलग टाइम में। 8 से 9 दिन गाड़ी चली होगी अलग अलग समय पे। ठीक है ना। तो उन 8 से 9 दिनों में गाड़ी, हमारी जो गाड़ी का जो बॉक्स हमने नपवाया था वहाँ पर, जहाँ डंप का यार्ड था। ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारी गाड़ी का बॉक्स नापा गया था वो नापा गया था 1,000 क्यूबिक फीट के आसपास का नापा गया था, मतलब 1,000 क्यूबिक फीट। और जो कंपनी हमको पैसा देती है 3 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से देती है। तो उसके हिसाब से हमारी गाड़ी का जो भाड़ा बनता है वो बन के आता है 3,000, मतलब 1,000 क्यूबिक फीट इंटू 3 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो इंटू कर देंगे तो अपना हो जाएगा 3,000 रुपये। तो टोटल हमारी गाड़ी जो ट्रिप लगाए थे डंप में, मतलब कितने चक्कर रेत रेत बालू जो भी आप लोग बोलते हैं उसको कितना अपने डंप किया, तो 21 ट्रिप हमने उधर पे डंपिंग यार्ड पे हमने रेत को डंप किया है। ठीक है, 21 इंटू हम करेंगे 3,000, टोटल निकल के जाता है 63,000 रुपये। ठीक है, इसमें हम डीजल अभी लास्ट में माइनस करेंगे। डीजल की मैं कॉस्टिंग बताऊँ कितना हमने डीजल एक्स्ट्रा डलवाया है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाता है 63,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हमें रेत डंप का, उसके बाद आ जाते हैं मुरम में।
तो हमने जो भी काम किया मुरम का काम में हमको मिलते हैं कई जगह पे 2200 रुपये ट्रिप, कई जगह पे 2500 रुपये, कई जगह पे 2600 रुपये, 2700 रुपये। तो अलग अलग जगह के रेट के हिसाब से मैंने एक ऑन एन एवरेज पकड़ के यहाँ पे रेट को कैलकुलेट किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जगह में हमने मुरम डाला है। उसकी लीड 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर के बीच में था। 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर अपन को जाना है, 2 किलोमीटर अपन को आना है, तो उसके लिए 2500 रुपये हमको भाड़ा मिलता था। एवरेज मैंने 2500 रुपये लगाया है, ठीक है। हमने टोटल डाले हैं 56 ट्रिप, 56 ट्रिप इंटू हो गया है 2500 रुपये। 2500 रुपये के हिसाब से हो गया हमारा 1,40,000 रुपये मुरम का। तो 1,70,000 रुपये यहाँ पर हो गया हमारा रेलवे का, 63,000 रुपये हो गया हमारा रेतडम का, और यहाँ पर हो गया हमारा 1,40,000 रुपये हमारे हो चुके हैं किसके, मुरम डंप के, ठीक है। अब निकालना है हमको एक्सपेंस। एक्सपेंस इस बार का बहुत ही तगड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑलमोस्ट 92,000 मतलब 1 लाख रुपए के आसपास हिसाब पहुंच चुका। और ड्राइवर की तनख्वाह देखेंगे आप तो दिल खुशी हो जाएगा, ड्राइवर ने कितने हज़ार रुपये कमाए, ये मैंने अलग अलग बना के रखा हुआ हर जगह का। तो एक्सपेंस में हम जाएंगे सबसे पहले ड्राइवर का सबसे पहले हमारा ये 17,400 रुपये ये रैक का होता है। 58 ट्रिप लगी थी, 300 रुपये पर ट्रिप उसको मिलता है, 58 के हिसाब से हो गया 17,000 रुपये, 17,400 रुपये। उसके बाद रेत डम हम उसको देते हैं 250 रुपये पर ट्रिप देते हैं, तो 21 के हिसाब से हो गया 5,250 रुपये। और मुरम में हम उसको देते हैं 200 रुपये पर ट्रिप, तो 56 ट्रिप उसमें लगाया तो 11,200 रुपये हो गए, ठीक है। आप जल्दी से इसको कैलकुलेट करके आप बताइए जोड़ के ड्राइवर की 27 दिन की सैलरी कितनी बनी है। इन तीनों को जोड़िए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ड्राइवर ने कितने पैसे कमाए, और बताइए कि आपके एरिया में क्या ड्राइवर इससे ज़्यादा पैसे कमाते हैं या नहीं कमाते हैं। ये बिल्कुल आप कमेंट कर मुझे बताएंगे, ओके। उसके बाद हम निकलते हैं अपने फूड में। तो ऑलमोस्ट 2200 रुपये के आसपास का हमने खाना खाया ड्राइवर ने, ठीक है, रैक में और कई बार मुरम में। और डंप में जब रेत में गाड़ी थी तो वो नहीं खाता था, वो घर से खा के जाता था। तो सिर्फ कुछ कभी कभी खाया उसने, तो 2200 रुपये के हिसाब का कुछ कैलकुलेशन बैठ रहा है। कंडक्टर हमारा कभी कभी चलता है, आजकल हमारी गाड़ी में कंडक्टर नहीं चल रहा, तो 3,500 रुपये कंडक्टर का, मतलब जब जब उसने कहा 300 रुपये दिन के हिसाब से, ठीक है। डीजल जो हमने अपने पास से डलवाया इन सारे कामों में एक्स्ट्रा जो हमने डीजल डलाया वो डलाया 25,000 रुपये का, 25,000 का डीजल डलाया है। उसके बाद हमारी गाड़ी के 2 पट्टे टूट गए, मतलब सस्पेंशन में 2 पट्टे टूट गए, तो 35-3500 के हमारे 2 पट्टे आए थे। तो 7,000 ये हो गया। लेबर कॉस्ट आई पट्टे की 3,000 रुपये की आई। ऑयल हमने जो डलवाया क्राउन ऑयल, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये सब की कॉस्ट मिला के हो गई 5500 रुपये। टायर, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टायर रिपेयर क्या होता है। कि एक्चुअली क्या था, हमारे 2 टायर थे, ये 2 टायर हमारे अचानक से फूट गए। अब फूटे कहाँ, जैसे ये टायर होता है एक सर्कल में, ठीक है। अब सही कई लोग क्या करते हैं, उस टायर को फेंक देते हैं। टायर होता है फूट गया हमारे यहाँ साइड से, कहीं से कट लग गया, यहाँ से फूट गया। तो हमने क्या किया, एक टायर रिमूव वाली शॉप से पता किया और उन टायर को वापस से हमने वहाँ से पकवा के, मतलब उस एरिया को कटवा कर हम वहाँ पे टेम्परेरी एक बैंडेज जैसा लगा के उस टायर को पकवा देते हैं, जिससे इस टायर की जो लाइफ थी जो आज खत्म होने वाली थी, ये हो सकता है 1 महीने या 1.5 महीने या 15-20 दिन एक्स्ट्रा खिंच जाता है। तो हमने 2 टायर रिपेयर करा के वापस से हम अपनी गाड़ी में चला रहे हैं। तो ये उसकी कॉस्ट थी 6,000 रुपये। और जो हवा हम हर हफ्ते चेक कराते हैं बीच बीच में, या टायर जो पंचर होने के बाद वापस से हमने डलवाया, वो हवा और जो पंचर वगैरह जो चेंज हुए, टायर वायर पलटी कराते, वो हो गया 3,500 रुपये। और एक्स्ट्रा पेट्रोल वेट्रोल और कुछ चीज़ें भी कॉस्टिंग जो हमने ऐड नहीं करी है, जो कुछ मुझसे मिस हो रहा होगा, तो 3,500 रुपये मैंने वो भी लेके रखी है एक्स्ट्रा। तो टोटल हमारा एक्सपेंस हो गया है 92,550 रुपये। और ड्राइवर की टोटल पेमेंट जो मैंने आपको बोला है कि इन तीनों को जोड़कर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे ड्राइवर ने एक मंथ में कितना पैसा सैलरी का बनी, और आपके यहाँ के ड्राइवर कितनी सैलरी बनाते हैं, ये मुझे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो टोटल हमारा हो गया 92,550 रुपये हमारे हुआ एक्सपेंस। अब करते हैं हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो खतरनाक प्रॉफिट होने वाला है, जैसा कि कुछ लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो फाइनल प्रॉफिट आफ्टर 27 डेज, ठीक है। तो रेलवे वर्क से हमको मिला 1,70,000 रुपये, रेतडम से मिला 63,000 रुपये, और मुरम से मिले हमको 1,40,000 रुपये। टोटल हो गया 3,73,000 रुपये का। 3,73,000 में जो हमारा एक्सपेंस था वो आया 92,550 रुपये का। तो इसमें से हम इसको माइनस कर दें, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर 27 डेज, मतलब ड्राइवर की पेमेंट, फूड एक्सपेंस, खर्चे, ड्राइवर, डीजल, मेंटेनेंस, सारी चीज़ें निकाल के हमको इतना काम करने के बाद हमारे हाथ में बचते हैं 27 दिन के बाद 2,80,000 रुपये। अब ये 27 दिन के हिसाब से प्रॉफिट तो बहुत तगड़ा आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट जो है बहुत ही कम आया। क्यों आया? क्योंकि अभी चल रहा है गर्मी का टाइम। गर्मी जो होता है माइनिंग के लिए, माइनिंग की टाइमिंग का जो हमेशा होता है, ये पीक टाइम होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये 2,80,000 जो मुझे बचना चाहिए था, ये अप्रोक्स में यहाँ पे 5 लाख रुपए के आसपास पे होना था।
या 4.5 या 4 लाख रुपए के आसपास हमको ये प्रॉफिट निकल के आना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी ये सीजन के टाइम में 2,80,000 रुपए है, तो थोड़ा सा ये 1-1.5 लाख रुपए मेरे बाकी सालों के कंपैरिजन में ये बहुत ही कम है, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए का इसमें डिफरेंस है। तो कोई नहीं, कभी कभी चीज़ें अप एंड डाउन जाती हैं, और जब से शायद वीडियो बना रहा हूँ तब से कुछ लोग नज़र वज़र बहुत तगड़ी लगा रहे हैं मेरी तबीयत में, और गाड़ी वाड़ी पे बहुत जम के नज़र वज़र लग रही है, थोड़ा झाड़ना फूकना पड़ेगा। क्या है, थोड़ा मजाक कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ें मैं ज़्यादा मानता नहीं हूँ, बट ठीक है, कभी कभी ऐसी हंसी मजाक वाली चीज़ों से खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए। और देखते हैं नेक्स्ट मंथ में हम इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। हमारा जो मंथली टारगेट रहेगा 4 से 4.5 लाख रुपए अगले सीजन का, मतलब 1 महीने का काम और बचा सीजन का, 1 महीने में हमको 4.5 लाख रुपए कमाने हैं। ये हम कमा पाते हैं कि नहीं कमाते, इसलिए ये चीज़ जानने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अब हम चलते हैं हमारे 180 डेज चैलेंज में, जो कि बहुत टाइम से हमने अपने 180 डेज चैलेंज को दिखाया नहीं था आपको, तो हम जल्दी से लेके जाते हैं अपने 180 डेज चैलेंज में। तो ये 180 डेज चैलेंज था, हम यहाँ पर 30 दिन तक पहुंच चुके थे। 30 दिन के बाद हमारा जो था 3,18,000 रुपये, 22 लाख रुपए में हमने जो 15 दिन में, 22 लाख में 15 दिन में जो हमने पैसा कमाया था उसको घटाने का, तो 19 लाख बचा हुआ था। उसके बाद 30 दिन के बाद हमने अपने 22 लाख में से टोटल 30 दिन का पैसा कमाया, तो 18,81,000 रुपये बचा। इसके बाद हम वापस से अपने प्रॉफिट में चले जाते हैं कैलकुलेशन में। तो यहाँ आ गए हम अपने सीधा 31 डेज से 89 पे आ गए हैं। और ये हमारा पेंडिंग अमाउंट 30 दिन में जो हमने पैसे कमाए थे उसको 22 लाख में घटाने के बाद हमारे पास 18,81,000 का पेंडिंग अमाउंट बचा हुआ था। अब कल 89 है, यहाँ पे हो जाएगा 90। ठीक है, तो पूरे पूरे 90 दिन का मतलब एक, ये 22,000, ये 8,000, फिर 65,000, 25,000, और ये 4,000 रुपये माइनस का है, तो इसको प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद 1,20,000 और 2,80,000, इन सबको जोड़कर हम इस अपने इस चैलेंजिंग अमाउंट में घटाएंगे, और फिर देखेंगे हमारे कि 180 डेज के जो 22 लाख रुपए जो हमको कमाना था उसमें से कितना अमाउंट हमारे पास पेंडिंग बच रहा है बाकी दिनों के लिए। तो देखना ये है कि बाकी के दिनों, बचे हुए दिनों में हम इस पैसे को कमा पाते हैं कि नहीं कमाते, और बचे हुए 15 दिन, जो 15 दिन का हमारे पास सीजन बचा हुआ, उसमें हम अपने टारगेट को 4-4.5 लाख रुपए के एवरेज से हम काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने का। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द हाइवर स्टोर। थैंक यू सो मच।